राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल ज्ञान सागर चक्र में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा यह खास वीडियो महिलाओं के 16 श्रृंगार में सबसे प्रमुख श्रृंगार सिंदूर पर आधारित है। हर सुहागन महिला के जीवन में चुटकी भर सिंदूर का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में विवाह को तभी संपन्न माना जाता है जब दूल्हा मंडप में दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से स्त्री का सुहाग सदैव सलामत रहता है। शास्त्रों में महिलाओं के लिए सिंदूर को इतना खास क्यों बताया गया है तथा सिंदूर से जुड़ी क्या है वह खास बातें व नियम, इन सब की जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सिंदूर का महत्व। सिंदूर का उल्लेख सबसे पहले रामायण काल से माना जाता है। रामायण की कथानुसार माता सीता नित्य प्रतिदिन श्रृंगार के रूप में सिंदूर का प्रयोग करती थी। एक बार हनुमान जी ने जब माँ सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो उन्होंने जिज्ञासापूर्वक माता से इसका कारण पूछा। तब जानकी माँ ने उन्हें बताया कि वह प्रभु श्री राम जी की लंबी आयु के लिए प्रतिदिन सिंदूर से मांग भरती हैं और उनका ऐसा करने से श्री राम प्रभु उन पर प्रसन्न रहते हैं। तब प्रभु के अनन्य भक्त हनुमान जी ने भी अपने प्रभु श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा दिया था, जिससे श्री राम प्रभु उनकी इस अनन्य भक्ति भाव से प्रसन्न हुए। तब से लेकर आज तक हनुमान जी की पूजा में सिंदूर का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। ऐसा करने से हनुमान जी साधक पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो उनकी हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में बताया जाता है कि जिन सुहागन महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है उनके पति की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। नवरात्रि, छठ पूजा, दिवाली जैसे त्योहारों में माँ दुर्गा व माँ लक्ष्मी जी की पूजा में 16 श्रृंगार में सिंदूर का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। माता रानी को सिंदूर चढ़ाने से माता सौभाग्य का आशीष प्रदान करती हैं। अब जान लेते हैं सिंदूर से जुड़े कुछ खास बातें व नियम। सबसे पहला है, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सुहागन महिलाओं को वैसे तो हर समय मांग में सिंदूर भरकर रखनी चाहिए, किंतु पूजा पाठ, व्रत के दौरान और बाल धोने के बाद मांग को खाली रखना बहुत अपशगुन माना जाता है। इसीलिए व्रत, पूजा पाठ व बाल धोने के बाद स्त्री को मांग भरकर अवश्य रखनी चाहिए। नंबर दूसरा, जब भी आप सिंदूर लगाती हैं तो आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठकर ही सिंदूर लगाएं। इन दिशाओं में मुख करके सिंदूर लगाने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर तीसरा, सिंदूर को हमेशा अनामिका यानी कि रिंग फिंगर, हाथ की तीसरी उंगली से भरनी चाहिए। ऐसा करने से स्त्रियों में मानसिक शक्ति प्रबल होती है, क्योंकि इस उंगली का सीधा संबंध सूर्य देव से होता है और सूर्य देव यश, वृद्धि और उन्नति के देव माने जाते हैं। नंबर चौथा, शास्त्रों में बताया जाता है कि जो स्त्री लंबी मांग भरती है उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। इसीलिए हर सुहागन महिला को नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर पाँचवा, सिंदूर को कभी भी टेढ़ी मांग पर या टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के सिंदूर का सीधा संबंध उसके सुहाग यानी कि उसके पति से होता है। यदि कोई स्त्री टेढ़ी मांग भरती है तो उसके पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। नंबर छठवां है, महिलाओं को सिंदूर या श्रृंगार का सामान हमेशा शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। इस दिन माँ दुर्गा का दिन होता है। इस दिन श्रृंगार का सामान खरीदने से माँ स्त्री के सौभाग्य को बढ़ाती हैं व उसके पति व परिवार को धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। नंबर सातवां, जब भी आप सिंदूर खरीद कर लाती हैं तो सबसे पहले उस सिंदूर को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात उसको नित्य प्रतिदिन अपनी मांग में भरें। ऐसा करने से आपका सुहाग सदैव सलामत रहेगा व आपका सौभाग्य अखंड बना रहेगा।
नंबर 8वां, महिलाएं ध्यान दें कि कभी भी किसी को अपना सिंदूर लगाने के लिए ना दें। जब भी आप पार्लर या किसी कार्यक्रम में भी जाती हैं तो सदैव अपने साथ अपना सिंदूर रखें व अपनी मांग स्वयं भरें। इसके साथ ही सिंदूर को सदैव सुरक्षित स्थान पर रखें। सिंदूर को कभी भी इधर उधर ना गिरने दें। सिंदूर प्रत्येक सुहागन महिला का मुख्य श्रृंगार है। यह उसके सुहाग का प्रतीक चिन्ह भी है। इसीलिए मांग को हमेशा लंबी व सिंदूर से भरी हुई रखें। महिलाओं को हमेशा लाल रंग का ही सिंदूर लगाना चाहिए क्योंकि लाल रंग माता का प्रिय रंग होता है। इसके साथ ही यह शक्ति का प्रतीक भी होता है। माँ सीता व माँ पार्वती हमेशा लाल रंग के सिंदूर से ही अपनी मांग भरती थी। लाल रंग स्त्रियों में ऊर्जा व शक्ति जागृत करता है। इसीलिए लाल रंग का सुहागन स्त्री के जीवन में विशेष महत्व होता है। मित्रों, यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें। माता रानी आपके सुहाग को अखंड बनाए रखें तथा साथ ही ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता रानी।